कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी निश्चित है, अर्थात जो जन्मा है उसका मरना भी तय है। पर क्या आप जानते हैं कि इस संसार में, इस लोक में कुछ ऐसे मानव या महामानव भी हैं जिन्होंने जन्म तो लिया लेकिन फिर उनकी मृत्यु कभी भी नहीं हुई और ना ही होगी, अर्थात वो सदा सदा के लिए अमर हो गए, जिन्हें हम सप्त चिरंजीवी भी कहते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि मनुष्य अगर हर दिन प्रातःकाल इन सप्त चिरंजीवियों का स्मरण करता है, नाम लेता है, तो उसकी आयु में अत्यधिक वृद्धि होती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं उन्हीं सप्त चिरंजीवियों के नाम और उनका संक्षिप्त परिचय। नमस्कार और स्वागत है बीएल ज्ञान के इस एक और अत्यधिक ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी से भरपूर वीडियो में। हमारे प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। ये सब किसी न किसी वचन, नियम या फिर शाप से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। हमारे योग में जिन शक्तियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोगी रहता है। सबसे पहला नाम हनुमान जी। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं और हनुमान जी भी इन्हीं सप्त चिरंजीवियों में से एक है। माता सीता ने हनुमान जी को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनाने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे सदा अजर अमर रहेंगे और उन्हें वरदान मिला है कि उन्हें कभी भी ना तो मौत आएगी और ना ही बुढ़ापा। इसी कारण भगवान हनुमान को हमेशा अक्षय शक्ति का स्रोत माना गया है क्योंकि वे चिर युवा हैं। दूसरा नाम है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे और उन्होंने ही महाभारत महाकाव्य की रचना भी की थी। जब शांतनु के दोनों पुत्र विचित्रवीर और चित्रांगद संतानहीन मृत्यु को प्राप्त हो गए तब महर्षि वेदव्यास के कारण ही उनकी विधवा रानियों के गर्भ से पांडु, धृतराष्ट्र तथा दासी पुत्र विदुर की उत्पत्ति हुई थी। महाभारत युद्ध को देखने के लिए वेदव्यास जी ने ही धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। महाभारत के अलावा वेदव्यास जी ने कई महापुराणों की रचना भी की। सनातन धर्म में उन्हें अमर माना गया है और ऐसा माना जाता है कि वे पृथ्वी के अंत तक जीवित रहेंगे। तीसरा नाम है परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं जिन्होंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। वे ब्राह्मण कुल में जन्म होने के पश्चात भी एक क्षत्रिय थे। उन्होंने भगवान विष्णु से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। भगवान शिव ने उनकी कुशलता से प्रभावित होकर अपना परशा भेंट किया था जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ गया। परशुराम जी ने कई बार इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों का समापन कर दिया था। उन्होंने अपने परशु से सहस्त्र भाव का वध भी किया था। परशुराम जी को भी हमारे महापुराणों में चिरंजीवी माना गया है। उनका वर्णन रामायण तथा महाभारत दोनों कालों में मिलता है। चौथा नाम है राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। महान राजा होने के साथ साथ वह दानवीर तथा ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले वीर असुर थे। जब उन्होंने इंद्रदेव से स्वर्ग को छीन लिया था तब भगवान विष्णु ने स्वर्ग को मुक्त कराने तथा राजा बलि की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार लिया था, जिसमें उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले 2 पग में पूरा सृष्टि मापने के बाद भगवान वामन ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और वह पाताल लोक में पहुंच गए। भगवान विष्णु उनकी इस दानवीरता से प्रसन्न हुए और उन्होंने हमेशा उन पाताल लोक का राजा बने रहने तथा अमर होने का वरदान दिया था। पांचवा नाम है विभीषण। लंका के राजा रावण के छोटे भाई हैं विभीषण। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने ही रावण को कई बार श्री राम से शत्रुता न करने के लिए समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। तब श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और ऐसा माना गया है कि वो आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। अगला नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं जो महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र भी हैं। वे महान धनुर्धर और योद्धा के रूप में विख्यात थे। उनका जन्म असामान्य परिस्थितियों में हुआ था और उनके जन्म के समय से ही उनमें अलौकिक शक्तियाँ भी थीं। अश्वत्थामा अपने पिता के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे और महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे।
महाभारत के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का निर्मम वध किया था जब वे सो रहे थे, जिसे युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन माना गया। इस कर्म के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि वे अमर रहेंगे, लेकिन सदैव घोर पीड़ा और अकेलेपन का अनुभव करेंगे, और इसी वजह से उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। उनका जीवन संसार के अंत तक बना रहेगा, लेकिन वे कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सातवें चिरंजीवी है कृपाचार्य। कृपाचार्य महर्षि गौतम श्रद्धान के पुत्र थे और मनु के समय उनकी गिनती सप्त ऋषियों में होती थी। कृपाचार्य की बहन कृपि का विवाह गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ था। वहीं कृपि के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, और इस तरह कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा भी थे। कृपाचार्य कौरव और पांडव दोनों के ही गुरु थे।